मैं ये तो नहीं जानता उस तारीख को किसने किस नजरिए से पढ़ा और किस जाविये से देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि जो तारीख करबला को दिल और सर की आंखों से खोल के पढ़ लेता है ना, फिर उसे जीने का भी हुनर आ जाता है, मरने का भी सलीका। ये करबला शरीफ की तारीख रही, लेकिन अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को कि दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, हम 10 मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। जब याद करबला वालों की आ जाती है ना, तो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाया और दुनिया को ये बताते हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ 10 दिनों तक घुंघरू बांध के घूमे, वो लोग नहीं है जो 10 दिन काले कपड़े पहने, हम वो लोग नहीं है जो 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। हम तो वो हैं जो हर लम्हा हुसैन के रहते हैं, हर सांस हुसैन के रहते हैं, हर धड़कन धड़कन हुसैन की सदाएं। हम तो वो है जिनका अपना अकीदा ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जोर से तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जवान एक जवान कह रहा था कि हम जाकर के ना लाल किले पे झंडा लहराए हैं। जवानियों के भी आलम देखो। एक जवान कह रहा था हम लाल किले पे झंडा लहराए हैं, वो 12वीं का झंडा लेके खड़ा था तो पूरा हिल रहा था। जवानी जवानी नहीं रह गई, याद रखिए, जवानी जवानी नहीं रह गई। अब तो जवानी से पहले बुढ़ापे आ रहे। हम लोगों की भी कोई जवानी, जवानी तो पहले लोगों की थी, पहले लोगों की जवानी थी जो 14-14 किलो की तलवारें एक हाथ से सुबह से शाम तक चलाते थे। आज तो 14 ग्राम की डंडी नहीं समझती बंदे से। बातें बड़ी हैं, ताकत कम रह गई। अल्लाह तौफीक दे तो नौजवानों जवानी भी बचाओ अपनी, बुरा ना मानिएगा। मुझे बात शहीद आजम पे भी करनी है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी बात है, इसे भी सुन लीजिए। अगर मीठा आप खाएंगे तो कड़वा कौन खाएगा? सुनना जरा गौर से। हमने जवानियां बर्बाद कर दी अपनी। 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को, एक इंटरनेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। इस 2 नशों ने हमारी कौम को खोखला कर दिया। जाओ कभी किसी शराब की दुकान के आगे खड़े होके देखो तो 90% नौजवान मुस्लिम आते हैं जो शराब खरीदते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम हुसैनी भी हैं, वारसी भी हैं, साबरी भी हैं, रजवी भी हैं, मुझे बता मोहम्मदी है क्या? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। तकलीफ होती है जब हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जवान चुपके से जाकर शराब की दुकान से शराब खरीदता है। यकीनन पीने के लिए खरीदता होगा, कोई इतना भला तो जवान नहीं जो शराब खरीद कर नाली में बहाता हो। खरीद निकलने का मतलब ये होता है कि हम पिएंगे। हमारी कौम को 2 नशे खा गए। कभी देखो तो बर्थडे का शौक, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, यार शराबें उड़ रही हैं, सेरा बन रहा है, तो दोस्त की शादी में 2 शराबें पी रहे। हया नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मना रहा है तो बर्थडे पार्टी में शराब ना उड़ा, अगर चलाना की है तो कुरान की तिलावतें चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुला करके केक काटे, गुब्बारे फोड़े और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रख दे, कहते मालिक तेरा शुक्र है तूने 20 साल सुकून के दे दिए। या अल्लाह ये जितनी बच गई है ना, इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार दे। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे।
ये जहां चीज है क्या? लोगों कलम दे रहे हैं, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शबाब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है, इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जो तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम के शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कबिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम गलत। जी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए। एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम। आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है इसी ऑनलाइन का नतीजा। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बाप फोन करके कहता यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता कर रहा। मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ? कि कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए। क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। वरना किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे,
हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे? यार पढ़ना तारीख करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुन। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा? गाजी एक बार मुझे भाई कह दे, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साथ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। मेरे जैसी हजारों माएं आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था एक करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे इस जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं लगेगा, इसलिए मुझे भाई कह दे। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था। अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था। कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तू कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से दो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था या जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो। और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले हजार मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के हजार मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको तू जेल में डाल रहा है दर हकीकत ये है तो गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की ना यहाँ मिसाल है ना वहाँ मिसाल। बदलो अपने आप खुदा के वास्ते भाई भाई। गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार मुझे भाई कह दे, भाई कह दे। अगर भाई का जनाजा उठ गया ना कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के अब पूरी तारीख करबला की पढ़ डालेंगे, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में? कितने? मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे हैं। कितने? 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए और लाना तो बड़ी बात, जैसे गाजी अब्बास ने कहा था अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी। फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है, ये अपने होते हैं आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए, अल्लाह अल्लाह अकबर। हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है कभी बेहोश हो जाते हैं।
मेरे हुसैन जाने लगे। उस वक्त ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे। आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अकबर, तैयार देखा, चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह। अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जाकर के? फरमाया लो, जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बता रहा हूँ। और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर आंखों देखा हुजूर की चौखट पे बयान करना। क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिन नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा? उन करबला के मुसाफिरों की तन्हाई का आलम क्या होगा? मगर सलाम करो ज़ैनब कुबरा की जुर्रतों को, उनकी हिम्मतों को। कसम खुदा की, सारे शहीद हो गए ना, फिर भी अली की बेटी ने अली के खून का हक अदा करके दिखाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। सलाम करो सैयदा ज़ैनब। ये करबला है साहब, ये करबला। न तेरा गिरबान पकड़ा गया दीन के लिए, न मेरा गिरबान पकड़ा गया। एक जलसे में बैठ के हमने 2-3 घंटे वाह वाह कर ली। हम सोचते दीन का हक अदा हो गया। नहीं, दीन का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, शहीद हुए। फिर मंजर क्या था? रात आई। जानते हो मेरे हुसैन करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब जी भैया मेरी, फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो। यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके अल्लाह। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी परदेस जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे है ना जो औलाद वाले, अक्सर हम में औलाद वाले लोग हैं यार। जब भी कोई बंदा ना परदेस जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेस जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेस नहीं, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहे थे। सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया बड़े कमीने हैं यज़ीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गए। इस उम्मीद पे बैठी, अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया। फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी, अगर अब कोई यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगा। अब तक सब्र देखा है, अब हमारी पावर देखोगे, ये कह के उठी। लेकिन जब सवार करीब आया ना, अल्लाह अल्लाह पर, तो सवार के चेहरे पर नकाब था। उसने आते ही कहा, बेटी कौन है तू? जैसी उसके लहजे में प्यार देखा, सैयदा की चीख निकल गई। कहने लगी, आने वाले इस परदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है? हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है। कहिए न पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बता ये लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये छोटा लाशा किसका है? कहा ये औनो मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब
ने नकेल पकड़ी, कहा जा किधर रहा है, अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था, ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। कहा किस लिए आए हो नाना? कहा देखने आया हूँ जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया गया कि नहीं। अल्लाह अकबर, ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है। मुहर्रम के दिनों में शराब पी करके ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नगाड़े बजाना हुसैनियत नहीं है, उनके नाम पे तमाशे करना हुसैनियत नहीं है। अरे बेवकूफ, तू क्या जाने हुसैनियत क्या है, दर्द करबला क्या है, प्यासे करबला क्या है। अब तारीख उठा के देखो, अल्लाह अकबर, रात के 3 हिस्से गुजरे। हजरत हुर की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदजादी ने देखा, कहने लगी क्या बात है? कहा ये पानी कबूल फरमा लीजिए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हुर की बेटी हूँ, मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक की अदा किया है, मैं पानी लेकर के आई हूँ ताकि आप पानी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी जा जा इस पानी को वापस ले जा, हमें इस पानी से नफरत हो गई है। कहा किस लिए? कहा जिसका अकबर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका उन्हों मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीख निकली है। कहा सैयदजादी तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए, अगर सैयदजादा कोई ना माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह अकबर, गौर करना प्यारे, आपको सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता, आपने पानी हाथ में लिया, फिर ख्याल आया फिर ख्याल आया अल्लाह अकबर, मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना, ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहाँ लेटने की जगह थी, खेमे तो जलाए जा चुके थे। अल्लाह अकबर, तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मख्तल की तरफ दौड़ी, फिर क्या देखती है, आवाज देती है सकीना, एक नन्ही सी आवाज उभरी, कहा फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है, क्या देखती है, अल्लाह अकबर, हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा है, लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है कि बाबा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज बाप की जुदाई की पहली रात थी, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप मुझे छोड़ के आ गई, मेरी आंख खुली, मैंने आवाज दी, बाबा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है, मेरी सकीना परेशान क्यों होती है, आज तुझे आज सीने से लगा के सुला दूं। का इतना मैंने सुना, दौड़ लगाई, जब मक्तल में आई मैंने देखा कि सारे कटे हुए सर हैं, जीती हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ हो? का इस लाशे ने हाथ उठाए, का सकीना यहाँ हो। का मैंने आके देखा, रात दिन में सीने पे लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों को गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे तुक्के में बेटे जायदाद का बंटवारा करती है, बेटियां दुखों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बोझ समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब जमाना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे दे करके रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया, और तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं ओ दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।